कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में हमारा अगला टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। देखो वॉल्यूम वाला केस ना बहुत ईजी होता है, क्योंकि इसमें तुमको क्या डिक्रीज करना है, क्या हटाना है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। सीधा सीधा जितना चीज़ तुमको दिख रहा है उस सॉलिड में सबका वॉल्यूम जोड़ दो, वही हो जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जैसे ये मेरा एक सिलेंडर है और इसके ऊपर अगर एक कोन है, मुझसे पूछा जाए टोटल वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। मान लो कि इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लगा है, क्या होगा टोटल वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। मान लो एक तरफ हेमिस्फीयर है, एक तरफ सिलेंडर, और एक तरफ सिलेंडर के एक तरफ हेमिस्फीयर है और एक तरफ कोन है, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये काफ़ी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ भी क्वेश्चन है, जैसे ये कैप्सूल है, अब इस कैप्सूल का वॉल्यूम पूछा जाए कि इसमें कितनी दवा आ सकती है, तो आप देख सकते हो कि बीच में सिलिंड्रिकल पार्ट है और दोनों एंड क्या है इसका? हेमिस्फेरिकल एंड है। देखो इधर भी और इधर भी, तो आप इसका टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हैं और जितना वॉल्यूम आएगा उतना ही मेडिसिन इसके अंदर रखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल है ग्लास ऑफ जूस सेलर। जूस सेलर जो जूस बेचता है, बड़ा सा ग्लास होगा, बाहर से देखने से लगेगा कि बहुत सारा जूस उसके अंदर हम लोग को मिल रहा है, जितना अमाउंट हम पे कर रहे हैं, लेकिन असल में बाहर से देखने से देखो ये इतना ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन असल में अंदर ये इस तरह का शेप होने की वजह से इसमें जो लिक्विड आएगा, जो जूस आएगा, वो उसकी वॉल्यूम कम होगी। तो कितना वॉल्यूम आएगा ये कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास ऑफ जूस सेलर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हम सीधे लिख दें, वॉल्यूम ऑफ ग्लास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। आर का वैल्यू दोनों का सेम होगा, एच का वैल्यू सिलेंडर के लिए मालूम रहेगा आपको, तो यहाँ इसमें से ये घटा देंगे। यहाँ कैसे सॉल्व करोगे? तो पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले लेना, बचेगा क्या? एच माइनस 2/3 आर। इसको सॉल्व कर लेना, लास्ट में पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हो, या बुक क्वेश्चन में दिया है 3.14 तो वो रख सकते हो। देखो एक चीज़ और मैं समझाना चाहूँगा, रेडियस मान लो दिया 0.5, तो तुमको हमेशा एक आदत होना चाहिए, 0.5 को लिखो 5/10, 2.6 लिखा है तो 26/10। इससे क्या होगा? क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। जनरली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आसानी से कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, राउंड बॉटम फ्लास्क, ये आपको केमिस्ट्री लैब में देखने को मिल जाता है। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? तो देखो यहाँ तक स्फीयर है और इसके ऊपर क्या दिख रहा है? ये सिलेंडर है। तो वॉल्यूम ऑफ राउंड बॉटम फ्लास्क इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ स्फीयर का रेडियस मान लेते हैं R1 है और सिलेंडर का रेडियस R2 है, और इसका हाइट मान लेते हैं H2 है। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लगा देंगे 4/3 पाई, R की जगह R1 लिखोगे, R1 क्यूब, प्लस सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या होगा? पाई इंटू R2 स्क्वायर इंटू H2। पाई आर स्क्वायर H होता है, तो R की जगह R2 लिखें, H की जगह H2 लिखें, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो यही हो जाएगा। अब पूछेगा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट कैन बी केप्ट इन दिस राउंड बॉटम फ्लास्क। तो कैपेसिटी जो हम लोग बोलते हैं ना, उसी को मैथमेटिक्स में वॉल्यूम बोला जाता है। तो इस फ्लास्क की कैपेसिटी मतलब इसका वॉल्यूम, तो पूछेगा कैपेसिटी कितनी होगी? तो वॉल्यूम ऑफ राउंड बॉटम फ्लास्क इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब जो रेडियस दिया होगा, यहाँ जो हाइट दिया होगा, रेडियस दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ देखो एक टॉय है, ऐसे स्टेटमेंट लिखा गया है, ए टॉय इज इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए कोन ऑफ सेम रेडियस। एक हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर एक कोन लगा है जिसका रेडियस सेम है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ टॉय हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ कॉमन निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर बाई 3 कॉमन निकल गया, तो पाई आर स्क्वायर निकाले हो कॉमन तो आर बचा है, अपॉन 3 भी निकाल लिए तो 2r बचा, और यहाँ पाई आर स्क्वायर बाई 3 निकल ही गया तो h हो गया। इससे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब वैल्यू रख देना r का, h का और पाई का, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये भी एक टॉय है। ऐसे बचपन में हम लोग खेले भी होंगे और छोटे बच्चों को खेलते हुए हम लोग देखते भी हैं कि इस तरह के टॉय उनके पास होते हैं। ये तो मैंने देखा है, अभी रिसेंटली एक बच्चे खेल रहा था, तो ये एग्जांपल बहुत मुझे अच्छा भी लगा। सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोन ऑफ इक्वल रेडियस ऑन बोथ द एंड। ये सिलेंडर है जिसके दोनों तरफ
कोनिकल पार्ट है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 ठो कोन है तो सीधे सीधे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कर दो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और कोन का क्या होता है वॉल्यूम, 2 इंटू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ ध्यान देना है तुम्हें, ये जो सिलेंडर है इसका हाइट h1 है और इसका हाइट क्या है h2, और इधर भी हाइट क्या है h2। क्वेश्चन में जनरली कहेगा कि टोटल हाइट दे देगा कि टोटल हाइट 18 सेंटीमीटर है और कोन का हाइट जो है 2 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर कितना हो जाएगा, टोटल 18 है, ये 2 है तो ये भी 2 होगा 4, तो इसका हाइट 14 हो जाएगा। तो ऐसे निकालना पड़ेगा, मैं यहाँ फॉर्मूला डिराइव करना ही सिखा रहा हूँ तो तुमको फॉर्मूला के बेसिस पर ही मैं बता रहा हूँ। तो सिलेंडर का मैं क्या लिख दूंगा, हाइट h1, रेडियस तो सेम रहेगा, और कोन का हाइट क्या हो जाएगा h2। फिर से तुम लोग क्या करना, इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेना, क्या बचेगा यहाँ पे h1 प्लस 2/3 इंटू h2, इसका वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना, फिर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और केस देखो, सिलिंड्रिकल पोल्स आर माउंटेड बाई अनदर सिलिंड्रिकल पोल। अपने शहरों में जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, तुम नगर पालिका का जो स्ट्रीट लैंप होता है, पहले तो वो सीमेंटेड ब्लॉक से ही बनाए जाते थे, अभी रिसेंटली जो है उसमें हम आयरन पोल भी देख सकते हैं। तो कुछ जगह पे इस तरह के भी पोल लगाए जाते हैं कि बेस जो होता है जो नीचे तरफ का पोल होता है वो वाइड होता है, चौड़ा होता है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो पतला होते चला जाता है। तो वैसा ही कुछ इसमें केस दिया हुआ है। तो इसका कैसे निकालेंगे टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, क्योंकि यहाँ अलग अलग रेडियस है। मान लो इसका रेडियस r1 है और हाइट क्या है h1 है, इसका रेडियस r2 है और हाइट क्या है h2 है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला जानते ही हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई इंटू r1 स्क्वायर इंटू h1 प्लस पाई इंटू r2 स्क्वायर इंटू h2। कॉमन क्या निकालोगे, पाई। अब ये हो जाएगा r1 स्क्वायर h1 प्लस r2 स्क्वायर h2, क्योंकि r1 r2 का भी वैल्यू डिफरेंट है, h1 h2 का भी वैल्यू डिफरेंट है, तो दोनों को अलग अलग हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर फाइनली पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द पोल निकल जाएगा। ठीक है, अब कुछ स्पेशल केस भी देख लेते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जैसे पेन स्टैंड हो गया, गुलाब जामुन का केस हो गया, ठीक है, या मेडिसिन कैप्सूल बोल लो, वो भी उसी तरह का केस है। तो चलो देखते हैं। इस केस में हमारे पास एक पेन स्टैंड का फिगर दिख रहा है जो कि एक वुडन ब्लॉक में बनाया गया है। वुडन ब्लॉक जो है वो क्यूबॉइड शेप का है, जिसका लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और हाइट 3.5 सेंटीमीटर है, और इसमें 4 कोनिकल डिप्रेशंस हैं। ये जो कोनिकल डिप्रेशन है इसको अलग से दिखाया गया है, ये कोनिकल डिप्रेशंस हैं, मतलब कोन के शेप में ऐसे गड्ढे बनाए गए हैं जिसमें पेन को रख दिया जाएगा। ये एक इमेजिनरी फिगर इसमें दिख रहा है, ये पेन को दिखाया जा रहा है, पेन को इग्नोर किया गया है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक द पेन स्टैंड, इस पेन स्टैंड को बनाने में कितना लकड़ी लगेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस ये लकड़ी निकाल दी गई है तो कितने हैं, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, सीधे सीधे L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कोन का है, क्योंकि 4 डिप्रेशन है इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, और एक कोन का वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आर का वैल्यू देखो 0.5 सेंटीमीटर दिया है तो आप 1/2 सेंटीमीटर रखना, और ये एच 1.4 है तो इसको 14/10 रखना, इससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, एल बी और एच का वैल्यू क्या रखना है, एल का वैल्यू 15 रखना है, बी का वैल्यू 10 रखना है, और एच का वैल्यू 3.5 दिया है तो इसको मैं कहूँगा 7.7/2 सेंटीमीटर करके रखना, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद तुमको खाली वैल्यू निकालना है भाई, मल्टीप्लाई वगैरह करके वैल्यू निकाल लेना, इस तरह से ये केस हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो पेन स्टैंड के केस में कितना वुड लगेगा इसको बनाने में ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक और केस देखते हैं। अब इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि ये एक सॉलिड है जिसको इस सिलेंडर में रखा जाएगा। तो पहला चीज हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस इन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का डिफरेंस कितना आएगा। तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना पड़ेगा,
तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा इस केस में? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। इस तरह से आप निकाल लेंगे। मान लो इसका वैल्यू आ जा रहा है कितना, x। अब ये कैसे निकालना है आप जान ही रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसका हाइट आपको मालूम रहेगा, रेडियस मालूम रहेगा, तो आराम से निकल जाएगा। और मान लो टोटल हाइट दिया है तो कोन का हाइट कैसे निकालोगे? मालूम है आपको कि हेमीस्फीयर का हाइट क्या होता है, उसका रेडियस होता है, तो इतना घटा दोगे अगर तो ये पता चल जाएगा कोन का हाइट। तो आप ये निकाल लोगे, मान लो उसकी वैल्यू आ गई x। फॉर्मूला आप जानते हो, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, रेडियस का वैल्यू तो सेम ही है, तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप जानते हो, ये दूसरा सिलेंडर है जिसका रेडियस मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ दिया ही होगा, मान लो कैपिटल आर है, और इसका हाइट मान लो कैपिटल एच है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच, माइनस जो निकाले रहोगे उसको घटा लेना, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा वैल्यू रख करके। ठीक है, इसी में एक केस और सपोज करो कि मान लो यहाँ पे पहले से वाटर प्रेजेंट है। अब तुमसे पूछा व्हाट इज द राइज इन लेवल। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, राइज इन लेवल ऑफ वाटर। ऐसा तो तुमने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा कि मान लो कि एक बकेट है, उसमें हाफ बकेट तक पानी भर दो, और उसके बाद उसमें तुम ईंट को रखो, उसमें ब्रिक्स रखो, 2 ब्रिक्स रख दो, क्या होगा? पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो अगर तुमसे पूछा जाए कितना बढ़ेगा, अगर इस सॉलिड को हम इस सिलेंडर के अंदर रख दें तो वाटर के लेवल में कितना इंक्रीज होगा? तो एक फिजिक्स का जनरल कॉन्सेप्ट है, हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड is equal to volume of immersed part of the body, immersed part of the body। इसी प्रिंसिपल पे शिप जो है फ्लोट करती है ना। शिप जो है आयरन की बनी होती है, लेकिन आसानी से वो नदी में या फिर पानी जहाज की बात करो तो समंदर में वो तैर रही होती है, इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल से। ठीक है ना। अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस क्या होगा? किसी भी लिक्विड का या फिर कोई ज्योमेट्रिकल शेप का अगर हमको वॉल्यूम निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस हम जान रहे हैं, जैसे ही इसको हम अंदर डालेंगे यहाँ पर तो ये लेवल बढ़ जाएगा, तो ये इतना ही हमारा फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ इतना जितना ये होगा इसको हम राइज इन लेवल बोलेंगे। मान लो कि जैसे मैंने इस सॉलिड को अंदर रखा, पानी यहाँ तक पहुँच गया, तो राइज इन लेवल यही होगा। ये जो छोटा सा हाइट इंक्रीज हुआ यही राइज इन लेवल होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? जितना इस सिलेंडर का बेस है उतना ही इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। तो इसको हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू राइज इन लेवल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि पूरे बॉडी को ही इमर्ज किया जा रहा है, पूरा सॉलिड को इसमें डिप किया जा रहा है, तो हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आप निकाले हो ना इस तरह से, तो यहाँ x रख देना, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? बेस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, बेस ऑफ सिलेंडर इंटू राइज इन लेवल इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब x होगा। तो राइज इन लेवल निकालना रहता है, राइज इन लेवल सीधे हम निकाल लेंगे, x बाई बेस ऑफ सिलेंडर। बेस ऑफ सिलेंडर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा, लगा देना, यानी x बाई पाई आर स्क्वायर लगा देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन एक टफ लेवल का क्वेश्चन होगा, राइज इन लेवल। कॉन्सेप्ट यही है, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब एक और केस है कि अगर हम देखें कई सारे छोटे छोटे सॉलिड डिप करें और हमसे नंबर ऑफ सॉलिड पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे? कॉन्सेप्ट यही है, सेम इसी तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन आप देखो कैसे करना है। चलो देखिए, इस केस में क्या बोला गया है कि एक कोन शेप का कंटेनर है जिसमें वाटर पूरा भरा हुआ है। ठीक है, और इसमें जब लेड शॉट्स डाले जा रहे हैं, छोटे छोटे लेड की बनी हुई गोलियां हैं, उसको जब इसमें डाला जा रहा है तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, यानी इसका जितना वॉल्यूम होगा वाटर का इसमें, उसका 1/4 बाहर गिर जाता है। तो कितने लेड शॉट्स इसमें डाले गए हैं? यहाँ पर केस में दे देगा, इसका रेडियस दे देगा कितना होगा, यहाँ इसका भी रेडियस आपको कैपिटल आर दिया होगा और हाइट दिया होगा कैपिटल एच, मान लो जो भी वैल्यू दिया हो। कैसे सॉल्व करना है? तो सेम वही कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड, क्योंकि यहाँ पर
कई सारे लेड सॉल्ट्स डाले गए हैं, तो हमको लिखना पड़ेगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड, क्योंकि यहाँ कई सारे छोटे छोटे सॉलिड डाले गए हैं, इसलिए n हमको निकालना होगा यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस दिया है 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर। और कितना वाटर होगा इसमें, कोन के वॉल्यूम के बराबर, यानी 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ, ये लेड सॉल्ट्स किस शेप के हैं, स्फेरिकल हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब आप इसको सॉल्व करो, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ रेडियस कैपिटल आर ले रहे हैं और हाइट को कैपिटल एस ले रहे हैं, तो इसीलिए मैं ये रख दिया हूँ। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी रहती है तो आप वैल्यू रखिएगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस इसका डिफरेंट है, इसीलिए स्मॉल आर दिख रहा है, यहाँ कैपिटल आर दिख रहा है। अब आपको n निकालना है तो कैसे निकलेगा, 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच बाई क्या हो जाएगा, 4 नीचे आ गया, 3 ऊपर चला गया, पाई भी नीचे आ गया, आर क्यूब भी नीचे आ गया, बराबर n। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कैपिटल आर का वैल्यू पता रहेगा क्वेश्चन में, कैपिटल एच भी पता रहेगा, स्मॉल आर भी पता रहेगा, इसका रेडियस, कोन का रेडियस, कोन का हाइट पता रहेगा आपको। देखो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच बाई 4 4 जा 16, या 4 इंटू 4 ही लिखना, इंटू आर क्यूब, यही आपका n का वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से आप नंबर ऑफ लेड सॉल्ट्स निकाल सकते हैं। बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया भी हुआ है, उसका आंसर 100 है, आप उसको सॉल्व करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, गुलाब जामुन का केस दिया हुआ है, बुक्स में मिल जाते हैं आपको। ये केस पूछा हो रहता है कि एक गुलाब जामुन है जो इस तरह के शेप में है, सिलिंड्रिकल है और दोनों तरफ उसमें हेमिस्फीयर है। यहाँ कुछ वैल्यू भी दिया है 2.8 और 5, यानी ये पूरा लेंथ जो है ये 5 सेंटीमीटर है और इसका जो डायमीटर है वो 2.8 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लिखा गया है कि ये गुलाब जामुन इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेरिकल एंड्स, मतलब दोनों तरफ हेमिस्फेयर का शेप है। इट्स लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर इज 2.8। तो डायमीटर अगर 2.8 है तो d इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस, मीटर नहीं लिखा है भाई, ये सेंटीमीटर होगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू d/2 होता है, मतलब 2.8/2 यानी कितना हो जाएगा 1.4। तो यानी देखो यहाँ से लेके ऐसे ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ये भी क्या है, हेमिस्फेरिकल पार्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 1.4, ये भी क्या होगा 1.4। तो ये वाला पार्ट जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका लेंथ कितना होगा, 5 में से तुम 1.4 घटा दोगे, तो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, दोनों तरफ से 1.4 घटा तो 2.2 आएगा, तो इसका लेंथ आएगा 2.2 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे आप निकालोगे, बहुत सिंपल है, कोई बहुत दिक्कत तो होगी नहीं इसमें। कैसे निकालोगे, अगर इस गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम निकाला जाए कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यही तो होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई इंटू r1 स्क्वायर इंटू h1, क्योंकि यहाँ वैल्यू अलग अलग है, हाइट अलग है ना, ये लेंथ तो ही तो हाइट होगा इसका, टोटल 5 मत लेना, सिलेंड्रिकल पार्ट बस इतना है। r1 क्या होगा, रेडियस तो दोनों का सेम है, चाहे हेमिस्फीयर लें चाहे हम सिलेंडर लें, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 इंटू पाई आर क्यूब, रेडियस सेम है तो आर को मैं आर ही लिख रहा हूँ। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, पाई तो कॉमन निकल गया, आर स्क्वायर भी कॉमन निकल गया, क्या बचेगा h1 प्लस 2 2 जा 4/3 आर, ठीक है। ये इसकी वॉल्यूम हो जाएगी, यानी 22/7 इंटू रेडियस देखो 1.4 है तो मैं लिखूंगा 14/10, हाइट कितना हो जाएगा 2.2 यानी 22/10 लिखूंगा, और इसको मैं क्या लिखूंगा 4 इंटू रेडियस कितना है 14/10। देखो ऐसे किया जाता है क्वेश्चन, बार बार मैं यही बोलता हूँ, 7 2 जा, तो ये हो गया 44/10 इंटू 22/10 प्लस 56/30, ये हो जाएगा 44/10, और यहाँ ले लोगे, ठीक है। देखो 7 2 जा हो गया, 2 2 जा हो गया, ठीक है, 22 जा 44 हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, एक मिनट देखना, पाई आर स्क्वायर h1 कॉमन हो गया,
और ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर निकल गया r/3। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ छूट रहा है ना, देखो आर स्क्वायर है तो एक 14 और मल्टीप्लाई करना चाहिए हम लोग को। रुक जाओ, इंटू 14/10 तो h1 कितना हो जाएगा हमारा, h1 है 2.2 यानी 22/10 प्लस 4/3 इंटू आर है 14/10। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 22 इंटू 2 44 हो गया, 44 इंटू 14/100 और ये हो जाएगा 22/10 प्लस 56/30। कैल्शियम ले लेना। ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई कर लेना, अब तुम पूरा निकाल सकते हो इसका वॉल्यूम कितना आएगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया है ना वहाँ पे कि गुलाब जामुन में 30% शुगर है, तुम खुद खाए होगे, तुमको मालूम है कि गुलाब जामुन में, छेना में बहुत सारा उसमें शुगर सिरप होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर मान लीजिए कि गुलाब जामुन कंटेन्स 30% सिरप, शुगर सिरप, देन व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 45 सच गुलाब जामुन। ठीक, तो आप पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लीजिए, मान लीजिए x आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर कितना हो जाएगा इन 1 गुलाब जामुन, 30% यानी 30% ऑफ x हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 30/100 इंटू एक्स, जो भी आपका फाइनल वैल्यू आएगा वो रख देना। तो एक गुलाब जामुन में कितना शुगर है वो पता चल गया। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ शुगर इन 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, बस 45 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 45 इंटू 30/100 इंटू एक्स। एक्स क्या है, यही वैल्यू है जो आप निकालोगे, यहाँ से रख दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल है, आसानी से आप कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे एग्जाम में, ऐसा मत सोचिएगा सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन 4 से 5 लाइन का बना दिया जाता है, क्यों, ताकि बच्चे, बहुत सारे बच्चों को तो ये प्रॉब्लम है कि वो इंग्लिश को पढ़ के भी उसका सही मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं, और ये सब फेलियर है आपके काम करने का और आपके पूरे साल की मेहनत का। कि देखिए, अगर पूरे साल पढ़ने के बाद और कई सालों तक इंग्लिश मीडियम की बुक्स पढ़ने के बाद भी अगर हम लोग इंग्लिश के जो पैराग्राफ लिखा गया है मैथमेटिक्स में चाहे साइंस में क्वेश्चन लिखे गए हैं, उसको अगर हम पढ़ के उसका मीनिंग तक नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है हमारे लाइफ के लिए। और कम से कम इसको हम लोग सीरियसली हैंडल करना होगा कि अब से कम इस पर हम मेहनत करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। लेकिन अगर हम सेंटेंस पढ़ के उसका मीनिंग ही नहीं निकाल पाए तो सारा कॉन्सेप्ट धरा का धरा रह जाएगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि भाई आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, और जितना मैंने केस डिस्कस किया है ना, उस केस से बाहर नहीं जाएगा। आपका जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर ही कहीं ना कहीं उसी में से केस बना करके दिया जाएगा। ठीक है, एक और केस देखिए, याद आ गया मुझे, बर्ड बाथ का एक केस दिया होता है। बर्ड बाथ क्या है, एक बताया गया है क्वेश्चन कि एक स्टूडेंट ने अपने गार्डन में एक बर्ड बाथ बनाया। बर्ड बाथ क्या है, मान लीजिए जैसे ज़मीन है, इसी पर एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और ऐसे एक रख दिया, ताकि इसमें पानी रख देगा, वो चिड़िया आकर के पानी पी सकती हैं। पूछा जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर होगा प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर होगा। यही दो चीज़ इसमें जोड़ेंगे बर्ड बाथ में। ठीक है, चिड़िया नहाने नहीं आएंगी, पानी पीने आएंगी, याद रहे। तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH होता है, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr² होता है। जोड़ देंगे, यही हाइट होगा आपका, रेडियस दोनों का सेम होगा। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 2πr कॉमन ले लिए, H प्लस R आ गया, टोटल निकाल दीजिएगा, वही आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ हो जाएगा। जो भी एग्जाम्पल दिया जाएगा ना, वो तुम्हारे रियल लाइफ से रिलेटेड होगा। ठीक है ना, और तुम उसको समझोगे, उसका फिगर बनाओगे, वैल्यूज रखोगे। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बनाना सिखाया तुमको, जितने भी केसेस हैं, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो मैं 200 क्वेश्चन भी पढ़ा दूंगा, तो एक नया क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एक नया क्वेश्चन आएगा और तुम उसको कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि हम याद कर लें इस क्वेश्चन को। तो मैथमेटिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट टू मेमोराइज, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। जिसको आता है वो बिना कुछ रिवीजन किए भी जा करके स्कोर करके चला आएगा। जिसको नहीं आता है वो क्वेश्चन कितना रटोगे भाई, एक एक्सरसाइज में कोई बुक पकड़ोगे 20 क्वेश्चन होगा, किसी बुक में 40 क्वेश्चन होगा, कोई मॉडल पेपर देखो, कोई PDF भेज देगा, कोई गेस्ट पेपर भेज देगा, कितना चीज़ों में उलझे रहोगे। उससे अच्छा है कि तुम कॉन्सेप्ट ही समझ लो, कि कहीं से किताब से पूछो भाई, कोई भी क्वेश्चन बनाए हम क्वेश्चन को कर लेंगे, ये ज़्यादा बेटर होगा ना। तो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इज फार बेटर देन मेमोराइजिंग थिंग्स। ठीक है ना, हमेशा आपको अंडरस्टैंडिंग पे जाना चाहिए। समझ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन बनाए और किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाएगा, तुम आसानी से उसको सॉल्व कर लोगे।
तो मेरा अप्रोच यही होगा मैथमेटिक्स के लिए कि आप समझ करके कॉन्सेप्ट को तैयार करें और उसके बाद से आप बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन अपने बुक के क्वेश्चन करके देखिए। अगर हो जा रहा है तो ये मेथड सही है, नहीं हो रहा है तो जो मेथड सही लग रहा हो वो फिर फॉलो करिए, तब इसको मत करिए। थैंक यू।